नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन की महिमा का प्रकरण हम इस परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकण श्रावकाचार्य जी के माध्यम से देख रहे हैं। यूँ तो सम्यक दर्शन की महिमा अनेकों ग्रंथों में की जाती है। आप कोई भी ग्रंथ उठाइए जहाँ पर रत्नत्रय की चर्चा आई हो, मोक्ष मार्ग की चर्चा आई हो, सबसे पहले सम्यक दर्शन को याद किए बिना रहते नहीं हैं, या फिर मिथ्यात्व का अभाव करने के उपाय के बारे में बताए बिना रहते हैं नहीं। कोई सा भी ग्रंथ उठाइए, तत्वार्थ सूत्र, हाँ जी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, शुरुआती कहाँ से की है? सम्यक दर्शन से चालू किया है। छह में भी क्या किया है? सबसे पहले जीव दुखी है ये एहसास कराया, उसके बाद जीव क्यों दुखी है, तो जीव क्यों दुखी है कारण मीमांसा करते वक्त उन्होंने ये बताया कि देखो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इसके कारण से वो दुखी है। और सुखी कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता पूर्वक वो सुख को प्राप्त कर सकता है। सिंपल सी बात है, कोई भी ग्रंथ उठाइए आपको ये प्रकरण मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर भी है तो क्या, मूलतः ये चारित्र का ग्रंथ है, परंतु सीधा चारित्र के ऊपर एक ऐसे कैसे लेकर के जाए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप उन्होंने भूमिका जमाई। पहले सम्यक दर्शन की चर्चा की, फिर सम्यक ज्ञान की चर्चा की, फिर सम्यक चारित्र के ऊपर गए। और इनका सम्यक चारित्र में भी कौन सा कोर टॉपिक क्या है? कोर टॉपिक इन्होंने श्रावक अपना मुनि धर्म ना रखते हुए श्रावक धर्म के ऊपर इन्होंने खुलासा किया हुआ है। तो सम्यक चारित्र में भी एक देश चारित्र की बात यहाँ पर की जाएगी, हालांकि वो बहुत आगे की बात है। वर्तमान तो प्रकरण हमारा सम्यक दर्शन की महिमा का चल रहा है। कल हमने कई सारे लगभग 3 छंद देखे। 3 छंदों के माध्यम से यही बात बताने की कोशिश की है कि सम्यक दर्शन यह खेवटिया है, कैप्टन है, नाव का नाविक है। वो है ना डॉक्टर साहब की 12 भावना की लाइनें हैं, छिद्रमय हो नाव डगमग चल रही मझधार में, दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्दैव के अधिकार में, तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में, संयोग सब शरण शरण कोई नहीं संसार में। तीसरी लाइन क्या जबरदस्त कह दी, अपनी प्रकरण से मिलती जुलती है। तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। अब जब नाविक ने ठान ली है कि तुमको डुबो करके रखना है, तब ताको कौन हवाल, उसका आधारशिला, उसके क्या कहना चाहिए, उसको सपोर्ट, या उसके लिए क्या कहना, शब्द नहीं याद आ रहा है, उसके लिए शरणभूत कोई कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। इसलिए खेवटिया का रूप या खेवटिया का रोल किसको दिया है? सम्यक दर्शन को दिया है। सम्यक दर्शन को प्रकट कर लिया तो बस तुम्हारी नैया पार होने ही वाली है, किसी ना किसी काल में कभी ना कभी होकर के ही रहेगी। फिर आगे ये भी बात कही, विद्या वृत्तस्य संभूति। मैं कल के प्रकरण को थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, तो कल जो नहीं थे उनके लिए भी एक रफ आइडिया आ जाएगी कि क्या प्रकरण चला है कल। तो विद्या और वृत्त, विद्या माने ज्ञान, वृत्त माने चारित्र। तो ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति ये तभी संभव है जब तुम्हारे पास सम्यक दर्शन होगा। न संति असति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरिव। जिस प्रकार बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अगर उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उसकी स्थिति का विचार नहीं किया जा सकता, और अगर उसकी स्थिति नहीं है तो बड़ा कैसे होगा, वृद्धि को प्राप्त कैसे होगा। जब वृद्धि को ही प्राप्त नहीं होगा तो उससे फल की वांछा करना तो टोटली बेकार है। देखिए यहाँ पर भी आचार्य देव बराबर अपनी उदाहरण देने की शैली को छोड़ नहीं रहे हैं। होता क्या है, सिर्फ कोरे सिद्धांत ही कोट करते जाने से सामने वाले को कंसेप्ट समझ में नहीं आता है।
तो क्या करना, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते जाना। एग्जाम्पल देने से क्या होता है, कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाता है। बस अब आचार्य देव भी बराबर मानसिकता समझते हैं। आचार्य देव ने प्रशस्ति लिखी है ना, मैं मांत्रिक हूँ, मैं तांत्रिक हूँ। एक मिनट, क्या था वचन, उन्होंने लिखा है ना, हाँ, मैं आचार्य हूँ, कवि हूँ, शास्त्रार्थियों में श्रेष्ठ हूँ, पंडित हूँ, ज्योतिष हूँ, वैद्य हूँ, कवि हूँ, मांत्रिक हूँ, तांत्रिक हूँ। इस संपूर्ण पृथ्वी में मैं आज्ञा सिद्ध हूँ, और अधिक क्या कहूँ, मैं सिद्ध सारस्वत हूँ। मतलब किसी ना किसी प्रकार से वैद्य, वैद्य मतलब कौन सा, वैद्य तो कोई भी हो सकता है। मानसोपचार वैद्य नहीं हो सकता क्या, मानसिक वैद्य नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल भी हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि आचार्य देव बराबर मानसिकता समझते हैं कि इसको कोरा सिद्धांत बता करके काम नहीं चलेगा, ये अन्यथा भी ले सकता है, इसलिए उदाहरण भी देना साथ साथ जरूरी समझा उन्होंने। हाँ, और एक प्रकरण तो मैं एक छंद की चर्चा करना भूल गया, 30वें श्लोक की बात की, जहां पर ये बात आई थी कि किसी भी प्रकार के भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र इनका सेवन नहीं ही करेगा। नहीं मतलब नहीं करेगा। क्यों? कि वो कुदेव का स्वरूप जानता है। वो जानता है कि कुदेव ये वितरागी नहीं है, ना ही सर्वज्ञ है। भले ही किसी अपेक्षा सर्वज्ञ वे मान लेते होंगे इसकी कोई बात नहीं है, ठीक है, अन्यमति उनको सर्वज्ञ मान लेते होंगे, परंतु पहली ही जो उनकी कंडीशन थी वितरागी, बस वही पे वो मार खा जाते हैं। अब वितरागी कैसे नहीं है, अरे देखो तो, कभी अपने पास शस्त्र धारण किए हुए हैं, कभी अपने पास स्त्री को धारण किए हुए हैं, शील से भ्रष्ट हो चुके हैं, कभी तो ऐसा विद्रूप अवतार धारण कर लेते हैं, कभी किसी की हत्या करते हुए दिखाई देते हैं, कभी वस्त्र सहित पाए जाते हैं, कभी कुछ खाते हुए दिखाई जाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति भगवान के रूप में कैसे प्रसिद्ध हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। भगवान की बेसिक क्वालिटीज ही नहीं है उनमें। अरे एक छंद ही लिख दिया, क्या विशाफार नहीं, कहाँ का कोई एक किसी ग्रंथ का एक श्लोक है, मैं आपको श्लोक सुनाता हूँ। हरिहर पितामहत्या बलिनोपि स्मरेण वेध्वस्ता त्यक्त त्रुपायथैते स्वांका नार्यान मुञ्चन्ति। कह रहे हैं हरिहर पिता। हरिहर पिता मतलब किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? तीन नाम लिए हैं, मतलब कौन तीन होंगे? भगवान के लिए नहीं, ये अन्यमतियों के खंडन की बात चल रही है जी। ब्रह्मा विष्णु महेश, हाँ राइट, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात चल रही है। तो कह रहे हैं हरिहर पितामहत्या। देखो ये महत्या मतलब बहुत महान है, लोक में इनको बड़ा महान माना जाता है। बलिनोपि स्मरेण वेध्वस्ता, अने बलि है, बलि मतलब अत्यंत शूरवीर माने जाते हैं, परंतु स्मरेण विध्वस्ता, एक स्मरण मात्र से विध्वस्त हो गए। कैसे? त्यक्त त्रुपायथैते स्वांका नार्यान मुञ्चन्ति। और देखो तो अपनी लाज अब्रू सब छोड़ दी है, अपनी स्त्रियों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। लाज अब्रू तक छोड़ दी, अपनी स्त्रियों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और यही बात फिर भक्तियों में कही जाती है। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। आगे, जगत के देव हठग्राही, कुनय के पक्षपाती है। कुनय के पक्षपाती है कहकर के इन्होंने किसी प्रकार से कुशास्त्र के ऊपर भी कुठाराघात कर दिया है। वे कहना चाह रहे हैं कि कुशास्त्र को भी सेवन नहीं करना। क्यों? शास्त्र होते क्या है, किन
शास्त्रीय वचन किसके होते हैं? ये देव के ही होते हैं। भगवान की वाणी को ही क्या वो वीतरागता की जिनवाणी कहलाती है। नहीं नहीं, वो कुछ लाइन है कि ठीक है, परंतु कहीं तो भी एक लाइन है कि भगवान की वाणी कोई जिनवाणी कहते हैं, ऐसी कुछ लाइन है, मुझे याद नहीं आ रही। देखिए एक्सेप्शन ज्ञान है, नहीं याद आ पा रहा है अभी। याद आता तो वैसे ये लाइन तो आपने जो कही अभी वो ओके, नो प्रॉब्लम, पर वो सही लाइन में की मैं खोज में था। एनीवे, तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र किसी भी प्रकार से, किसी भी भय से, किसी आशा, मतलब डर से, डर के मारे भी कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर इन्होंने हर प्रकार की कषाय ले ली है। भय, भय नाम की एक नो कषाय ले ली। आशा, आशा मतलब क्या ले सकते हैं? इच्छा, ये कौन सा कषाय जाएगी? रति, रति ले सकते हैं, रति ले सकते हैं। रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कषाय है। हास्य, रति, हास्य भी नहीं है, रति में ही मोस्ट प्रोबेबली ये रति में ही जाएगा। स्नेह भी, ये भी रति में ही नहीं, स्नेह, हाँ ये भी रति में ही जाएगा। आशा और स्नेह एक किसी प्रकार से रति में ही जाएंगे। और लोभ, तो लोभ आ ही गया, ठीक है, लोभ नाम की कषाय ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कुल मिलाकर के बात ये कहना चाह रहे हैं कि कषाय के वश किसी भी भगवान की, किसी भी, कुदेव की तो बात छोड़ ही दीजिए, उनकी तो पूजा करनी ही नहीं है, सच्चे देव की भी कषाय वश पूजा नहीं करना। इतनी बात फर्मली कह रहे, एकदम क्या कहते हैं उसको, क्लियर कट बात, मतलब काटे क्या, नहीं, डंके की चोट बात कह रहे हैं। मुझे वो याद नहीं आ रहा था। अब आप कहेंगे भैया जी बहुत भूलने लग गए हैं। देखिए भूलन होती है अभी। आपका संक्षेप ज्ञान तो बहुत है भैया जी, हमको तो कुछ याद ही नहीं रहता। अरे बाबा, ये मेरे को याद नहीं आता, क्या संक्षेप ज्ञान कह रहे हैं, मेरे से भी बहुत आगे हैं। आपको विद्वान देखने चाहिए, विद्वानों को ऐसे मुंह जबानी याद होता है, मेरा तो भी कुछ हाथ नहीं है अभी। मैं तो कोई फॉर्मली मैंने कुछ क्वालिफिकेशन किया भी नहीं है, फिर भी अभी थोड़ा बहुत जो आता है हम चर्चा कर रहे हैं, बात बाकी फिर बाद में चर्चा करेंगे। चलिए आइए अभी हम 33वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से सम्यक दर्शन की और अलग अलग प्रकार से महिमा गाने की कोशिश की जा रही है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। कह रहे हैं यहाँ पर दो जनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। कौन? कह रहे हैं निर्मोही श्रावक और मोही मुनि। दो पात्र कौन से खड़े किए हैं? निर्मोही श्रावक, मोही मुनि। ओके, कह रहे हैं निर्मोही श्रावक ये मोही मुनि से श्रेष्ठ है। आहा, अचंभे की बात है ये चरणानियोग का ग्रंथ। चरणानियोग के ग्रंथ में किसकी महिमा की जाती? चरणानियोग के ग्रंथ में हाँ करेक्ट, चारित्र की, आचरण की महिमा की जाती है। फिर भी यहाँ पर देखिए कह रहे हैं पहली श्लोक में क्या, इसके पहले की श्लोक में क्या किया गया ना, वो चारित्र भी तभी काम का होगा जब तुम्हारा सम्यक दर्शन होगा। मूले नष्टे कुतः शाखा, जब तुम्हारा मूल ही नहीं है तो कहां पर तुम उस वृक्ष की कल्पना कर सकते हो? नहीं, संभव ही नहीं है। अरे देखिए यहाँ पर पेज नंबर 71 और 72 पर ना ये दर्शन पाव की बहुत सारी गाथाएं उद्धृत की है। उसमें से ये 10वीं गाथा अगर आप पढ़ेंगे, बस सेम टू सेम तर्ज पर है। बस इतना है कि नेगेटिव वे में, नेगेटिव कहने की अपेक्षा
नास्तिपरक उदाहरण दिया है इन्होंने। यहाँ पर रत्नाकर श्रावकाचार्य में अस्थिपरक उदाहरण दिया है वृक्ष का, यहाँ पर इन्होंने नास्तिपरक उदाहरण दिया है। वहां पर मिथ्यात्व की बात की है उन्होंने। कैसे? जह मूलम में विनट्ठे दुमस्स परिवार नत्थि परिवड्ढी तह जिण दंसण भट्टा मूल विनट्ठान से झंती। क्या कह रहे हैं? जह मूलम में विनट्ठे, जब मूल का ही नाश हो गया, दुमस्स परिवार नत्थि परिवड्ढी। दुमस्स, दुमस्स मतलब क्या? दुमस्स मतलब द्रुम। द्रुम मतलब क्या होता है? द्रुम मतलब क्या? ये द्रुम शब्द सुना है क्या कभी? अच्छा, कल्पद्रुम ये शब्द तो सुना होगा। कल्पद्रुम नहीं सुना। नहीं सुना? अरे बाप रे। हाँ, कल्पद्रुम मंडल विधान होता है वो। अरे 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 वाह, ये शब्द सुना है क्या? बस अच्छा ठीक है, आप उस अपेक्षा से बात कर रहे हैं। पर द्रुम मतलब क्या? अरे बहुत सिंपल है, द्रुम मतलब वृक्ष, पेड़। ठीक है, तो यहाँ पर भी पेड़ के उदाहरण दिए जा रहे हैं। जह मूलम में विनट्टे, मूल का ही नाश हो गया, दुमस्स परिवार नत्थि परिवड्ढी, तो वो वृक्ष बढ़ेगा, उसकी वो वृद्धि को प्राप्त होगा, आप ऐसा विचार ही नहीं कर सकते। तह जिण दंसण भट्टा मूल विनट्ठान से झंती। उसी प्रकार जो दर्शन से भ्रष्ट है वो मूल से ही भ्रष्ट है, वो संसार क्या कहना चाहते हैं, वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके। हाँ, अब आते हैं अपने मूल श्लोक में आते हैं। कह रहे हैं गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। एक लाइन में बात की है, जो गृहस्थ है परंतु मोक्ष मार्गस्थ है वह निर्मोही है, मोहवान नहीं है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अनगारो गृही श्रेयान। ओहो हो, एक मिनट थोड़ा सा गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है। हाँ ओके, ये मोहवान जो शब्द है ना, जहाँ मैं थोड़ा सा जितना समझ पा रहा हूँ, मोहवान जो शब्द है वो आपको दोनों तरफ लगाना है। मतलब पहली लाइन के साथ भी जोड़ना है, नीचे की लाइंस के साथ भी जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे अभी मैं आपको थोड़ा अर्थ करके दिखाता हूँ और लॉजिकली सिद्ध भी करके दिखाता हूँ मैं। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान। नैव मोहवान, मोह से रहित है, अर्थात निर्मोही है। कौन? वो गृहस्थ अगर निर्मोही है, मोह से रहित है, वो मोक्ष मार्गस्थ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब ये मोहवान शब्द नीचे जोड़ करके देखिए, मोहवान अनगारो, मोहवान अनगारो। अनगारो मतलब मुनि। तो कोई मुनि है परंतु मोह से सहित है, वह तो गृही मतलब श्रावक, श्रावक से श्रेष्ठ नहीं कहलाया जा सकता। मतलब अल्टीमेटली वो श्रावक ही मोही मुनि से श्रेष्ठ है। इसी कारण से मोहवान मुनि से निर्मोही दर्शन मोह रहित गृहस्थ श्रेयान अर्थात उत्कृष्ट है। एक प्रश्न है मेरा, ये बात हमने पढ़ ली कि बाबा मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ, क्या इस बात को ध्यान में रख करके वो मोही मुनि उस सम्यक दृष्टि को नमस्कार करना चालू कर देगा? मतलब सम्यक दृष्टि ऊपर और मोही मुनि नीचे, क्या ऐसी व्यवस्था बनेगी और मोही मुनि नमस्कार करना चालू करेगा? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? नहीं कर सकता, क्योंकि वो सम्यक तो दिखता नहीं है ना किसी का। ओके, पॉइंट नंबर 1 बहुत अच्छा।
क्योंकि वो द्रव्यलिंगी तो है ही ना, बड़ा तो है ही इसमें देखने में। ओके, पॉइंट नंबर 2, राइट राइट, दोनों पॉइंट आ गए, दो मेन पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। कह रहे हैं देखो, जब भी आमना सामना होगा, सम्यक दृष्टि है और ये द्रव्यलिंगी है। ओके, द्रव्यलिंगी मतलब कोरा द्रव्यलिंगी है, भावलिंग तो अभी इसके प्रकट नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं जब भी आमना सामना होगा, चरणानियों की तो यही परिपाटी होगी, लोक व्यवहार तो यही कहा जाएगा कि श्रावक मुनि को नमस्कार करेगा, दैट्स इट। क्यों? लोक व्यवहार आचरण को देखता है, सम्यक्त्व को नहीं देखता है, और आचरण की अपेक्षा वो मुनि श्रेष्ठ है, इसलिए सम्यक दृष्टि ही उनको नमस्कार करेगा। ठीक है, माना कि अभी उसके भावलिंगत्व प्रकट नहीं हुआ है, परंतु फिर से मैं वही बात कहना चाह रहा हूं, बार बार वही बात कहता रहूंगा कि आचरण की श्रेष्ठता मुनियों के होती है, श्रावक अभी। अरे मुझे बताइए, चौथे गुणस्थानवर्ती का नाम क्या है? चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? आई एम सॉरी, बराबर, अविरत सम्यक दृष्टि। नाम में क्या लिखा है? अविरत, अविरत। जबकि चरणानियों क्या देखता है? तुम्हारे व्रत, तपश्चरण, शील, संयम, चारित्र को देखता है। हो गई बात सिंपल है। यहां पर तो मोक्ष मार्ग में कर्णानियोग या अध्यात्म किसकी श्रेष्ठता देखता है, इसकी बात कही जा रही है। कर्णानियोग भी बोलिए उस सम्यक दृष्टि की पीठ थपथपाएगा, वो कहेगा कि श्रेष्ठ तो ये। गुणस्थान में कौन आगे? बोलिए, गुणस्थान में इन दोनों में से कौन आगे? गृहस्थ ही आगे। ओके, अध्यात्म के पास जाएंगे तो अध्यात्म क्या कहेगा? अध्यात्म तो कहेगा बाबा इसने तो अनंत अनुबंधी कषय चौकड़ी का अभाव कर दिया, दर्शन मोह का अभाव कर दिया, बस ये तो सिद्धों के लघुनंदन कहलाने लग गया है, अभी खत्म मुनि अभी तो बहुत दूर है ये, इसके अनंत अनुबंध। क्या आपका माइक चालू है? कह रहे हैं इसका सम्यक तो बहुत दूर है, अभी मिथ्यात्व में ही पल रहा है। कब तो ये सम्यक तो प्राप्त करेगा, कब तो ये आगे बढ़ेगा, इसलिए आगे तो ये सम्यक दृष्टि ही है। ठीक है, हाँ एक बात इसमें भी ध्यान रखने लायक है कि चांसेस फटाफट मोक्ष में जाने के उस मुनि के हैं। क्या कहा? चांसेस मोक्ष में फटाफट, अंतर्मुहूर्त में कौन मोक्ष में जाएगा? मान के चलिए दोनों एक टाइम पे स्टार्ट करते हैं, एक टाइम पे वो सम्यक दृष्टि श्रावक भी चालू करता है और मुनि भी चालू करते हैं शुद्धोपयोग के लिए। सबसे पहले मोक्ष में कौन जाएगा? जनरल क्वेश्चन है। कैसे कैसे? क्योंकि वो तो बोलो क्योंकि इनको तो अभी दीक्षा लेनी बाकी। हाँ करेक्ट, इनका एक अंतर्मुहूर्त तो दीक्षा लेने में जाएगा, उसके बाद एक अंतर्मुहूर्त इनकी फिर भरत चक्रवर्ती हो जाएंगे, तो फिर एक अंतर्मुहूर्त में प्राप्त करें, मतलब दो अंतर्मुहूर्त तो कैसे भी लगने ही है इनको। जबकि मुनि की बात ऐसी नहीं है, ये अब भी हाल सम्यक तो प्रकट करके श्रेणी आरोहण करके मोक्ष को जा सकते हैं। अब भी हाल एक अंतर्मुहूर्त का काम है, सारा का सारा एक अंतर्मुहूर्त। कैसे? अरे एक अंतर्मुहूर्त में कितना कुछ हो सकता है। शाही सम्यक तो प्रकट करके मोक्ष चले जाएंगे। केवली शुद्ध केवली का मान के चलिए, केवली शुद्ध केवली का पादमूल सामने ही है, सिंपल सी बात है, तो फटाफट मोक्ष में मुनि जा सकता है। तो ये भी एक तरह का आप सामने रख सकते हैं कि हाँ, मोक्ष में जाने की अगर आप प्रैक्टिकली अगर आप विचार करेंगे तो मोक्ष में मुनि पहले जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, जो अभी मैं आचरण की बात कर रहा था ना, अब सब बातें लगा लेना जो अपन छठवीं ढाल में चर्चा करके आए हैं। मुनि की परीक्षा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो सब बातें यहाँ पर लगाना। वो पद्म पुराण की एक घटना, अरे पंडित टोडरमल जी ने उद्धृत की है क्या, कि कोई श्रावक था, वो श्रावक देखता है दूर से कि दो मुनिराज आ रहे हैं। उसने विचार किया कि
दो मुनिराज अभी इस काल में ठीक है आए होंगे, परंतु ये तो समीपस्थ आचार्य संघ के तो दिख नहीं रहे हैं। जो समीप में फलाने कोई आचार्य है उनके संघ के तो नहीं दिख रहे हैं। ये ठीक है होंगे कोई दूसरे संघ के होंगे, हमें नहीं, आपको उस संघ से अज्ञात होंगे, परंतु यहाँ पर तो कोई दूसरा संघ है नहीं, मतलब जरूर ये विहार करते आए हैं और चौमासे में विहार निषिद्ध बताया गया है। नहीं, ये हमें इनके भावलिंगत्व के ऊपर शंका आ रही है, हम इनको आहार नहीं देंगे। ऐसी परीक्षा करके वो अंदर चला गया। बाजू के श्रावक ने अपनी परीक्षा के अनुसार जान लिया कि ओहो ये तो भावलिंगी संत हैं, मुझे आहार देना चाहिए इन्हें, तो आहार दिया उनको और पंचाश्चर्य वहां पर हो गए, पंचवृष्टि वहां पर होने लग गई। अब ये तो काफी है, पंचाश्चर्य हुए या वो क्या कहते हैं पंचवृष्टि हो गई, ये प्रमाण है कि बोलिए वो मुनिराज करेक्ट, क्योंकि भावलिंगी संतों को आहार देने पर, तीर्थंकरों को आहार देने पर, ऐसे महापुरुषों को आहार देने पर वहां पर पंचवृष्टि पंचाश्चर्य होते हैं, ये नियम है। ठीक है, अब ये तो सिद्ध हो गई बात। अब ये देख करके जो पहले वाला श्रावक था उसको बहुत दुख हुआ, उसने विचार किया ओहो अपन ने सच्चे मुनि की अवज्ञा की, हमने उनका अनादर किया, हमने उनको आहार नहीं दिया। गया दौड़ते दौड़ते आचार्य संघ के पास, आचार्य के पास, आचार्य को कहा हे प्रभु हे तात मुझे प्रायश्चित दीजिए कि मैंने सच्चे मुनि को आहार नहीं दिया। आचार्य ने कहा तुम्हें कोई प्रायश्चित नहीं है, क्यों? तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर दी है, तुमने परीक्षा के स्तर पर, और तुम बात बराबर हो। बात इतनी है कि वे चारण रिद्धिधारी थे। अब रिद्धिधारी मुनिराज हो, भावलिंगी संत हो, तब तो अब रिद्धिधारी मुनिराज तो कहीं से भी उड़ करके आ सकते हैं। अचानक से कोई भी उड़ करके आ जाएगा, तुम्हें थोड़ी ना पता चलेगा, तुम्हें कोई भी प्रायश्चित दंड विधान नहीं है। देखिए इसमें दो बातें खुल करके आ रही, एक उसकी गुरु के प्रति कोई कम भक्ति है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, गुरु के प्रति पूरी भक्ति है, तभी तो जाकर के वो प्रायश्चित मांगने गया है। अगर भक्ति ही नहीं होती तो काय का प्रायश्चित, वो तो बस छोड़ देता, इग्नोर करता, परंतु भक्ति थी मुनिराज के प्रति। और पॉइंट नंबर 2, भक्ति किसी परीक्षा की कीमत पर उसने नहीं की, पहले परीक्षा की बाद में भक्ति की, दोनों प्रकार से समझ लेनी चाहिए। ठीक है, कहां से प्रकरण आया? सम्यक दृष्टि नमस्कार करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, आहार विधि करेगा, सब कुछ करेगा। बात तो इतनी है कि कोई किसी का भावलिंगत्व तो थोड़ी ना पकड़ सकता है। भावलिंगत्व तो ये अंतरंग बात है, अंतरंग विशुद्धता होती है रे। कितने कषाय चौकड़ियों की अभाव, कितने कषाय चौकड़ियों का अभाव किया है, उस अपेक्षा से तुम्हारे भावलिंगत्व की बात आएगी। श्रावक भावलिंगी हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, श्रावक में भी। हाँ, श्रावक भी भावलिंगी हो सकता है। दो कषाय चौकड़ी के अभाव जनित, अनुदय जनित उसकी आत्मिक विशुद्धता है, उतना हम उसका भावलिंगत्व कहेंगे। भावलिंगत्व मतलब कोई सिर्फ मुनि होंगे ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भावलिंगत्व एक पैमाना है, आपके कितने कषाय चौकड़ियों का अभाव है, उस हिसाब से आपके भावलिंगत्व वेरी करेगा। फिर श्रावक के स्तर पर हो या मुनि के स्तर पर हो, फर्क यहाँ पर पड़ता है। भावलिंगत्व अंतरंग विशुद्धता, सिंपल। ओके, हाँ, इसमें एक बात जरूर समझना, जो अभी अपन ने चर्चा की कि वह श्रावक जो सम्यक दृष्टि श्रावक है वो द्रव्यलिंगी मुनि को नमस्कार करेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर शिथिलाचार्य मुनि की बात नहीं चल रही है। क्यों? शिथिलाचार्य मुनि को तो वो मुनि कंसिडर करता ही नहीं है। ये द्रव्यलिंगत्व बराबर 28 मूल गुण देख करके पूरी परीक्षा करके ही नमस्कार कर रहा है, इतनी बात ध्यान रखना। इसलिए मैंने वो परीक्षा वाला बिंदु भी उठाया कि परीक्षा करके ही वो सब यथाविधि आहारचर्या कराएगा, उनकी विनय अनुनय करेगा। सिंपल है, बिना परीक्षा किए वो कुछ भी नहीं करेगा।
अगर उसको थोड़ा भी शिथिलाचार दिखा वो वहीं पर रिजेक्ट कर देगा कि ये तो सच्चे मुनि है ही नहीं। ओके। और एक और बात बताइए ना, सम्यक दृष्टि को भी ये पता होगा क्या कि मैं सम्यक दृष्टि हूं? और क्या वो उसको ये पता होगा कि वो मुनि भावलिंगी नहीं है? नहीं बोल सकते हैं। अरे मैं तो ये कहता हूं आप सिद्ध करके दिखाइए कि कुंद कुंद मुनि भावलिंगी थे, आचार्य उमा स्वामी भावलिंगी थे, आचार्य समंतभद्र भावलिंगी थे, सिद्ध करके दिखाइए। नहीं सिद्ध कर सकते हैं, नहीं ही कर सकते हैं। क्यों? अरे ये बात तो वे स्वयं सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि वे भावलिंगी थे या नहीं थे, ये जाने तो केवल ज्ञानी ही जाने। अरे अंतरंग विशुद्धता हम थोड़ी ना झांक करके दे सकते हैं। कोई प्रश्न उपस्थित कर सकता है कि नहीं साहब, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये प्रवचन सार की टीका में आचार्य अमृतचंद्र स्वयं लिखते हैं कि आचार्य कुंद कुंद निकट भव्य है, भावलिंगी थे और निकट भव्य है। अब ये बात उन्होंने कैसे लिख दी? बोलिए बोलिए ना, उन्होंने कैसे कह दिया कि आचार्य कुंद कुंद भावलिंगी है व निकट भव्य है? क्योंकि वो सिमंदर भगवान की देशना सुन के आए इसलिए। अरे उनको थोड़ी ना पता था कि वे सिमंदर स्वामी की देशना सुन के आए हैं। आचार्य अमृतचंद्र कब हुए हैं? 1000 साल बाद। अब 1000 साल पहले कौन कहाँ जाकर के आया था मैं थोड़ी कुछ बता सकता हूँ। और जरूरी थोड़ी ना है कि सिमंदर स्वामी के पास जाके आए तो सम्यक तो सही ही थे। अरे ये जो कुछ भी बात कही है उनकी वाणी को देख करके कही है, दैट्स इट। वाणी के ऊपर से अनुमान लगाया है कि ये व्यक्ति निकट भव्य होना चाहिए। ओके, बस दैट्स इट। हम बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकते हैं कि ये व्यक्ति भावलिंगी है या निकट भव्य है। ये सब केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं। क्यों? अरे अभव्य भी ये पूरा रत्नगण श्रावकाचार्य लिख सकता है, पूरी समय सार लिख करके दिखा सकता है, सेम टू सेम डिट्टो, एक भी शब्द यहाँ का वहां नहीं मिलेगा। हो सकता है भैया जी अवधि ज्ञानी नहीं जान सकते हैं क्या कि उनके कितनी कसाई चोपड़ी के अभाव हो गया है? केवल ज्ञानी तो जानते हैं, लेकिन अवधि ज्ञानी ये रूपी पदार्थों को तो जानते हैं ना, तो वो कसाई चोपड़ी के हिसाब से कर्म की स्थूलता से जान सकते हैं, स्थूलता से जान सकते हैं, स्थूलता से जान सकते हैं। हाँ, क्लियरली बताना है तो केवल ज्ञानी ही बताएंगे। और पंचम आर्य में अवधि ज्ञान है ना, तो कोई मुनि को ऐसे, हाँ बराबर। ओके, तो समझो कि अमृतचंद्र आचार्य अवधि ज्ञानी होते और उनको ऐसे मालूम पड़ता तो पढ़ भी सकता है ना ऐसे। अरे आप कहाँ के कहाँ चले गए, आप तो बाल की खाल निकालने लग गए रे बाबा, वहां तक मत जाइए। मैं मानता हूँ आप यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है, परंतु फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत इररिलेवेंट चर्चा हो गई, बहुत इररिलेवेंट चर्चा हो गई। हमें सिर्फ इतना बात जाननी है कि भावलिंगत्व हम बता नहीं सकते हैं। अच्छा, ये भी क्या गारंटी कि उनको अवधि ज्ञान था? और अवधि ज्ञान की भी सीमाएं है ना। अवधि ज्ञान जानते मतलब सब कुछ थोड़ी ना जानता है वो। द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिया स्वच्छा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की उसको भी मर्यादा है। वो ऐसा थोड़ी ना कि सब कुछ जानता जाएगा वो। समझ रहे हैं? जी भैया। हाँ, जरूरी नहीं कि वो सबको अब अवधि ज्ञान 3 काल की थोड़ी ना जानेगा। वही कह रहा हूं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा लेकर के ही अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान प्रवृत्त होता है। सिंपल। ठीक है, बहुत चर्चा हो गई इस विषय के ऊपर। एक थोड़ा सा भावार्थ पढ़ लेते हैं यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते हैं।
जिसके मोह अर्थात मिथ्यात्व नहीं है, ऐसा अव्रत सम्यक दृष्टि भी मोक्ष मार्गी है। वह 7-8 भव देव मनुष्यों के ग्रहण करके नियम से मोक्ष ही जाएगा। जिसके मिथ्यात्व है वह मुनि के व्रत धारण करके साधु भी हो गया है तो भी मरण करके भवनत्रिक आदि में उत्पन्न होकर संसार में ही परिभ्रमण करेगा। ओके, सिंपल सी बात थी। आइए अब 34वां श्लोक पढ़ते हैं अपन। अब ध्यान रखना, ये जो 34वां श्लोक है ये 4th लास्ट अनुष्टुप श्लोक है। क्या कहा? 4th लास्ट अनुष्टुप श्लोक है। इसके बाद आर्या छंद चालू होगा। कहाँ तक? 35 से लेकर के 40 नंबर तक के छंद आर्या छंद है। 41 नंबर का श्लोक ये वसंतिल का है। फिर 42 से लेकर के 63 तक फिर से आर्या छंद चलेगा। फिर 64, 65, 66 3 श्लोक अनुष्टुप में चलेंगे फिर से, और फिर 67 से लेकर के 148 तक आर्या छंद ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फिर 149 उपजाति है और 150 मालिनी छंद है। इस प्रकार से ये इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, पहले ही दिन कर चुके हैं, परंतु फिर से एक बार मैंने रिकैप करवा दिया, रिवाइज करवा दिया कि हाँ अब छंद कैसे चलने वाले हैं। तो अभी के वर्तमान अधिकार के लिए तो ये अंतिम अनुष्टुप श्लोक है। पढ़ते हैं 34वां श्लोक। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम्। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयोः। देखिए वो पहली लाइन पूरी कहां पर हो रही है? दूसरी लाइन के पहले शब्द पे जाकर के वो पहली लाइन पूरी हो रही है। न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयोः। श्रेयस्कर है, नहीं सॉरी, तीन लोग तीन काल में सम्यक्त्व के समान कोई भी और कोई भी श्रेयस्कर नहीं है और कोई भी कल्याणकारी नहीं है। ये छेड़ाला में भी क्या लाइन आती है? सेम टू सेम अर्थ वाली कोई लाइन है क्या छेड़ाला में? भैया जी छेड़ाला मत पूछिए बोलिए, है क्या कोई ऐसी लाइन वाली? तीन लोग तीन काल। तीसरी ढाल, चलिए और हिंट देता हूं। सेकेंड लास्ट छंद और बोलता हूं। अरे सेकेंड लास्ट छंद की भी सेकेंड लास्ट लाइन और बोलता हूं। अब तो बोलिए, अब तो खोलिए। तीन लोक तिहु काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। आ गई बात। तीन लोक तिहु काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी। श्रेयस्कर कहिए, सुखकारी कहिए, कल्याणकारी कहिए, सब एकार्थवाची, सब एकार्थवाची। ठीक है, बस इतनी बात है क्या? व्यतिरेकी शैली भी समझ लेना। अश्रेयः मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। और तीन लोक तीन काल में मिथ्यात्व समान कोई भी अश्रेयस्कर अकल्याणकारी नहीं है। इसलिए हे जीवो, सम्यक्त्व को अंगीकार करो और मिथ्यात्व को त्याग दो। सेम बात आ रही है, प्रॉपर सेम बात आ रही है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग कहिए, श्रेयस्कर मार्ग कहिए। सम्यक मतलब ही क्या? श्रेयस्कर, कल्याणकारी। और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी बंध मार्ग, उसके समान अपकारी कोई नहीं है, अहित करने वाला कोई नहीं है। आत्म को हित है, सुख से सुख। ठीक है, वहां पर भी आएगी बात। या अपना फिर दूसरी ढाल की पंक्ति भी बोल सकते हैं।
ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तात इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बक। वहां पर मिथ्यात्व के अभाव की बात कही जा रही है, सिंपल है। सब मिथ्या, ओके चलिए। यानी सम्यक दर्शन के लिए ले सकते हैं क्या मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या भी ज्ञान चरित्र? ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। आप वही कह रहा हूँ मैं, सम्यक्त्व से संबंधित आप चाहे वो छंद यहाँ पर जोड़ दीजिए, क्योंकि पूरी की पूरी सम्यक्त्व की महिमा कही जा रही है। तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, और आप ये बात लगाना चाहते हैं ना, तो 34वें श्लोक से बेहतर है कि आप 32वें श्लोक के साथ लगाए। 31वां 32वां जो श्लोक है ना, उसके साथ ये पंक्ति जोड़ दीजिए, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, क्योंकि यहाँ पर बराबर वैसा प्रकरण चल गया। वहां पर इन्होंने विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि बिना सम्यक्त्व के ज्ञान और चारित्र कोई काम का नहीं है, ये बात कही जा रही थी, ठीक है। और वो सेम टू सेम लाइन वहां पर है, न सम्यक तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिना ज्ञान चरित्र, आ गई बात, ज्ञान और चरित्र की बात वहां पर भी आ गई, सिंपल है। ओके चलिए रुकते हैं अब अपन, ज्यादा आप नहीं खींचूंगा मैं। कल से अपन 35वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा अलग अंदाज में सम्यक दर्शन के प्रभाव की चर्चा की जाएगी। सम्यक दर्शन के प्रभाव से क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये किस प्रकार से मोक्ष सुख की प्राप्ति करते हैं, और मोक्ष सुख की प्राप्ति करते करते बीच में इसको और क्या क्या तोहफे ऐसे सहज में मिल जाते हैं, इसकी बात कही जाएगी कल से। आज के लिए इतना ही। प्रश्न हो जरूर रख सकते हैं, शंका विशेष हो जरूर पूछ सकते हैं।